जगह सरकार के विचार का विषय नहीं है। तो हमने अडॉप्ट किया है, तो वो हमने नियम की स्थिति में आपको बता रहा हूं। नियम 120B(3) के अनुसार यह उस मामले को संदर्भित करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है। इसलिए मैंने 180B कहता है यह उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है, यानी कि एक मामले को रिपीटेशन नहीं हो सकता। यह भी साफ लिखा गया है, मामला नया होना चाहिए, पहले ना उठाया गया हो। इसलिए मैंने सचिवालय को निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों को अनुमति ना दी जाए जो दोहराए गए हों या जो सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास हो। अब जब ऑर्गेनाइज डिसरप्शन एक इशू, एक जैसी भाषा में एक जैसे मुद्दे 5-5, 6-6, 10-10 विपक्ष के सदस्य लगातार डाल रहे हैं, जिसके पीछे का एक ही मकसद है सदन को हाईजैक करना, वो हम नहीं होने देंगे। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का पत्र मिलने से पहले ही मुझे उनके पत्र के बारे में मीडिया से जानकारी मिल गई थी। कितने अफसोस की बात है, पत्र मुझे मिला उससे पहले। भेजने का मतलब ये नहीं मैंने पढ़ लिया, लेकिन सुनिए, आप सुन लीजिए, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपने ट्वीट किया, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, आप ट्वीट करते मीडिया को देते, लेकिन आपने एक मेल करके और उसके तुरंत बाद मीडिया को दे दिया और मीडिया ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। अब ये आप अगर इसको मैकेनिकल मशीन की तरह चीजों को इस्तेमाल करके उस पर राजनीति करने की कोशिश करें तो अच्छा नहीं है। आपने मेल किया, मेल करते ही मीडिया को दे दिया। आप मेल करते ही, ट्वीट करते ही मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मेल करते ही मीडिया को दे दिया और मीडिया ने तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर दी वो कॉपी मेरे ही पत्र की। और मैंने कहा ये कौन सा पत्र है मैंने, और मीडिया ने कहा कि आपको ये पत्र लिखा गया है, इस पर आप अपने कमेंट करिए। तो मैंने कहा कौन सा पत्र है? तो मैंने अपने कार्यालय को फोन किया तुरंत, मैंने कहा कोई पत्र आया क्या? तो बताया गया कि मेल आई है। अगर मैं ये अपेक्षा करूं विपक्ष से कि आप पत्र लिखें, उधर मेल क्लिक करें और उसे मीडिया को दे दें और फिर कहें कि इतने बजकर इतने सेकंड पर आपको मेल किया था, इतने बजकर इतने सेकंड पर हमने मीडिया को दिया, तो क्या माना जाए इसको? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विपक्षी सदस्यों की आदत बन गई है कि वे अपनी शिकायत मुझे बताने के बजाय सबसे पहले मीडिया के पास जाते हैं, जो ठीक परिपाटी नहीं है। मुझे प्रतिपक्ष के सदस्यों को यह चेतावनी देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वो भविष्य में इस तरह से अध्यक्ष की पद की गरिमा को कम ना करें। मैं सदन में हमेशा स्वस्थ और लोकतांत्रिक बहस और चर्चा का स्वागत करूंगा, ये मैंने पहले दिन भी कहा था। आज भी विपक्ष के सदस्यों को भरपूर मौका दिया जा रहा है। अभी बजट में भी आपको जितने नाम देने हैं, मैं ये रूल तोड़ता हूं कि पक्ष के जितने सदस्य बोलेंगे उसकी एवज में विपक्ष के बोलेंगे। मैं उसको बजट की चर्चा में से हटाता हूं। आप ज्यादा भी बोलना चाहते हैं पक्ष से, मैं आपका स्वागत करूंगा, भरपूर बोलिए आप, क्योंकि हेल्दी क्रिटिसिज्म से कोई कभी पीछे नहीं हटना चाहिए किसी को। उसमें से कुछ हल भी निकलता है, कुछ बेहतरी भी होती है। मैं सदन में हमेशा स्वस्थ और लोकतांत्रिक बहस और चर्चा का स्वागत करूंगा, लेकिन मैं ऐसी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना और मीडिया में अपने आप की महिमा मंडित करने के लिए सदन का समय बर्बाद करना है। तो ये अगर ऐसा होगा तो ये चेयर कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगी। अब 280 पर आइए। हाँ जी, अब बताइए। अब आप बैठ जाइए, मैंने स्पष्ट कर दिया। आपने पत्र लिखा, पत्र का जवाब मैंने दे दिया। अब आप फिर पत्र लिख दीजिए, ना, आप फिर पत्र लिख दीजिए। चलिए अब 280 को शुरू करते हैं। श्री आले मोहम्मद इकबाल बोलेंगे 280 पर। बैठ जाइए। श्री, आप पत्र से बात कर रही है ना, अब आप पत्र लिख दीजिएगा। मैंने आपके पत्र का जवाब दे दिया, अब आप पत्र लिख दीजिएगा, मैं फिर जवाब दे दूंगा। श्री आले मोहम्मद इकबाल।
श्री आले मोहम्मद इकबाल, हमने मना नहीं किया। हमने कहा कि हम रूल से ऊपर उठ के रिजर्व सब्जेक्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन कोई स्थिति ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए नहीं, जो इस सदन के महत्व के विषय उन पर बात नहीं करेंगे आप, ऐसे नहीं चलेगा। आले मोहम्मद इकबाल नहीं है। चलिए मोहन सिंह बेश जी आप बोलेंगे। मोहन सिंह बेश जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोहन सिंह बेश जी। सर हाउस को ऑर्डर में लाइए। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाउस को ऑर्डर में। सर मैं आपके माध्यम से करावल नगर विधानसभा के एक मुझे लगता है मुझे आप पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं उसके बारे में लिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आप राजनीति करना, अगर आप सिर्फ राजनीति करने आए हैं यहाँ तो आप भरपूर करिए, आपको छूट है, लेकिन सदन में नहीं होने दूंगा। मैं सदन का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। जिस तरह से आप अध्यक्ष महोदय जनहित के एक मुद्दे पर आप बोलना नहीं चाहते, प्रश्नकाल आप कर रहे, आपके 10 सदस्यों के प्रश्न थे, हम रिप्लाई चाहते थे सरकार से, आपने उन पर भी नहीं रिप्लाई करने दिया, तो आप ऐसे कैसे होगा? अध्यक्ष जी मैं आपको मैं निष्कासित करूं कि आप जा रहे हैं? मैं वार्निंग दे रहा हूं। मुकेश अहलावत जी को मैं सदन से निष्कासित करता हूं, कई बार हो चुका। अध्यक्ष महोदय आप चले जाएं। मार्शल्स मुकेश अहलावत जी को बाहर ले जाएं। बहुत बढ़िया हो रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद AC 69 के मुख्य सड़क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि भजनपुरा से करावल नगर चौक से शिव विहार तिराया से